नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर, जब से आप लोगों की आईपीएस सीईटी की डेट शीट आई है तब से मुझे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भैया अब हम लोग बीबीए या फिर बीसीए आईपीएस सीईटी के लिए कैसे तैयारी करें। अगर अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो अब हम लोग 20 दिनों के अंदर कैसे तैयारी कर सकते हैं। सो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ 20 डेज के अंदर बीबीए बीसीए के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो जूनियर्स, रिसेंटली आईपी यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर करा उनका आईपी सीटी का शेड्यूल, जिसके अंदर उन्होंने बीबीए और बीसीए का एग्जाम जो है वो सेम डेट पे रखा हुआ है 11 मई को। मतलब अब आप लोगों के पास सिर्फ 20 दिन बचे हैं। वैसे तो हाँ, एग्जाम आप लोगों का बीबीए का मॉर्निंग शिफ्ट में है और आप लोगों का बीसीए का एग्जाम इवनिंग मतलब कि दिन की शिफ्ट में। वैसे तो उसको आफ्टरनून शिफ्ट कहना चाहिए, बट आफ्टरनून शिफ्ट 12 बजे से शुरू होती है तो इस वजह से उसको इवनिंग शिफ्ट बोला गया है। वैसे तो एग्जाम आप लोग के दो ही शिफ्ट में लिए जा रहे हैं, मेनली मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। तो बीबीए और बीसीए के एग्जाम की आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे अब आप लोग 20 दिनों के अंदर, अगर आप लोग कल से तैयारी करना शुरू करते हैं तो आप लोग 20 दिनों के अंदर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं इस एग्जाम के अंदर। अगर आप लोगों को अभी भी बीबीए के लिए आईपीसीटी की तैयारी करनी है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे 20 डेज कोर्स, जिसके अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली सारी चीजें करवाने वाला हूं। एंड इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ अभी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसके अंदर आप लोगों को मैं प्रिपरेशन भी कराऊंगा और गारंटीड एडमिशन भी दिलवाऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को साथ देने वाला हूं आप लोगों के कॉलेज जाने तक। तो पूरा आप लोगों को 100% सपोर्ट मेरा मिलने वाला है, तो आप लोग ले सकते हैं हमारा एक कोर्स। वैसे देखो, अगर आप लोग बीबीए और बीसीए को कंपेयर करो तो बीबीए का जो आप लोगों का सिलेबस है एंड बीबीए का जो एग्जाम है वो कंपेरेटिवली ईजी होता है बीसीए के एग्जाम से, क्योंकि बीसीए के अंदर आप लोगों की 11-12 की पूरी मैथमेटिक्स आ जाती है। उस वजह से आप लोगों का जो क्वांट्स का सेक्शन होता है या फिर आप लोगों का जो मैथ्स का बेसिकली सेक्शन है उसमें क्लियरली मैथ्स ही लिखा हुआ है, वो सेक्शन आप लोगों का काफी ज्यादा टफ होता है। अगर हम लोग बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश तो आप लोगों का दोनों के अंदर आती है, बट बीबीए के अंदर आप लोगों का 25% इंग्लिश आती है और बीसीए के अंदर 15% आती है। तो आप लोगों को बीसीए के अंदर इंग्लिश को ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन बीबीए के अंदर आप लोगों को इंग्लिश पे इक्वली ध्यान देना है। बीबीए के अंदर तो आप लोगों का जितना भी पार्ट है, आप लोगों का इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, या फिर आप लोगों का मैनेजमेंट एप्टीट्यूड हो गया, और इसके अलावा आप लोगों का एलआर हो गया, ये सारी ही चीजें 25% की कैरी करती हैं। इसमें से आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है तो मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग अगर ज्यादा ध्यान देना चाहते हो तो आप लोग सेक्शन डी, जो कि मैनेजमेंट एप्टीट्यूड या फिर बिजनेस एप्टीट्यूड हम लोग बोलते हैं, उस पर देना पड़ेगा। अगर आप लोगों को उसकी प्रिपरेशन करनी है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझको भी डीएम कर सकते हो और मुझसे भी पूछ सकते हैं कैसे करना है, एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे तैयारी वगैरह करनी है मैनेजमेंट एप्टीट्यूड की। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें लॉजिकल रीजनिंग, उसके आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल सकती है या फिर ऑनलाइन मिल सकती है, आप लोग वहाँ से समझ सकते हैं। सेम अगर हम लोग बात करें करंट अफेयर्स या फिर जीके की, तो जीके भी आप लोग यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें आती है, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ हैं जो कि आप लोगों को लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स या फिर लास्ट 4 मंथ के 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स सिखा देंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आईपी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में करंट अफेयर्स कम, जीके थोड़ी सी ज़्यादा आती है, मतलब जनरल नॉलेज ज़्यादा आती है। अब बात करते हैं हम लोग बीसीए की। तो बीसीए के अंदर आप लोगों को मैंने बता दिया 15% तो इंग्लिश कैरी करता है, तो वो आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है मैथमेटिक्स के ऊपर, क्योंकि वो 30% कैरी करता है। फिर आता है आप लोगों का कंप्यूटर अवेयरनेस, ये भी आप लोगों को 30% कैरी करता है, तो आप लोगों को इसको भी अच्छे से पढ़ना है। एंड लास्ट आप लोगों का जीके रिलेटेड टू आईटी एंड साइंस, तो आप लोगों को उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना है, लेकिन आपको मेनली किस पे ध्यान देना है, मेनली आप लोगों को कंप्यूटर अवेयरनेस एंड इसके अलावा आप लोगों को ध्यान देना है मैथमेटिक्स के ऊपर। ये दो चीज़ें ऐसी हैं, ये दो सेक्शन ऐसे हैं जो कि आप लोगों को पूरा 60% लेके बैठे हुए हैं और इनके ऊपर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो भी बच्चे ह्यूमैनिटीज से हैं उनको मैथ्स पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप लोगों को आती है मैथ्स तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग बाकी के 3 सेक्शंस पे भी ध्यान दे सकते हैं। अब हम लोग जरा बात करते हैं टाइमिंग्स की। 2.5 घंटे का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, मतलब 2 hours 30 minutes आप लोगों को दिए जाएंगे। एंड इसके अलावा अगर आप लोग एक क्वेश्चन सही करते तो आप लोगों को 4 नंबर मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होने वाली है, -1 कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने जितने क्वेश्चन गलत करे उसके हिसाब से मल्टीप्लाई बाय -1 करके आप लोगों को -1 करा जाएगा हर एक क्वेश्चन के हिसाब से। एंड अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसका आप लोगों को -1 नहीं होगा, बस आप लोगों को 4 नंबर जो नहीं मिलने थे वो नहीं मिलेंगे। बाकी अगर हम लोग बात करें आप लोगों के एडमिट कार्ड की, वो भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। एडमिट कार्ड आप लोगों की जो भी एग्जाम डेट है, जैसे कि अगर 11 मई एग्जाम डेट है तो उससे 1 हफ्ते पहले या फिर 2-3 दिन पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड आप लोगों के पास आ जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। में मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।